शिल्पा शेट्टी, सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। इल्जाम तो शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। हाँ, और ये देखिए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। इसका उत्तर वही बता सकता है जो बोलते हैं। आई एम अ मैन, मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, और ना मैं बोलना चाहता हूं, ना मैं आपके शो पे बोलूंगा। मैंने हमेशा एक चुप्पी रखी है, बिकॉज आई एम अ परफेक्ट जेंटलमैन। आई विल नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ माई प्राइवेट लाइफ। लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने तो आप पर इल्जाम लगाए और आपने हमेशा ये कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता? जी, जिससे आपका कुछ लगाव हो उसके बारे में बुराई करना, उससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती जिंदगी में। मेरे में ये आदत ही नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं। बुरा वो बोलते हैं जो खुद बुरा नहीं करते, वो उनके हिसाब से। मैंने जिंदगी में मैंने खुद भी बुरा काम किया है, और मैंने बुरा किसी के बारे में बोला नहीं, क्योंकि मैं खुद भी बुरा रह चुका हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। जितने सीरियसली आपके नाम जुड़े हैं अपनी हीरोइंस के साथ, शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े। तो इसमें बुराई क्या है? मर्द हूं, इसमें क्या है? लेकिन इतना बता दीजिए, ये जो आप अब आवारा, पागल, दीवाना, अब गरम मसाला जो आप हो गए हैं, ये आप बचपन से ऐसे थे या फिल्मों में आने के बाद ऐसे हुए? I have always been a ladies' man, and there's no problem. Since I got married, जब से मेरी शादी हुई है, उसके बाद I've just been faithful to my wife, and that's all. मेरा जिंदगी में एक ही मकसद रहता है कि शूटिंग खत्म हो, मैं घर जाऊं, मेरा बेटा है वो मेरा इंतजार करता है, and he loves to। हम लोग तीन जो हैं, we are always very happy। जब स्कूल में थे तो एक टीचर के साथ चक्कर चला था आपको? नहीं, टीचर के साथ चक्कर नहीं चला था। मैंने अपनी एक टीचर से कहा था, टीचर आई लव यू, एंड शी लाफ्ड, एंड दैट्स ऑल। एंड जिसने मेरे सर पे हाथ फेरा, आई लव यू टू, बस खत्म हो गया क्रश। मतलब ये आई लव यू कहने की आदत आपको बचपन से है, जो मिलता है? जनाब, ये खुश रहिए कि मैं आई लव यू कहता हूं। मैं किसी की ना बुराई करता हूं, ना किसी से झगड़ा करता हूं। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार। प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि लड़ाई। किसी को लड़ाई नहीं चाहिए। लड़ाई वैसे ही जिंदगी में बहुत चलती है, यहां वहां, किसको चाहिए लड़ाई? तो फिर अब जो ये खबरें छपती हैं कि प्रियंका चोपड़ा से फिर से आपका प्यार हो रहा है, नहीं, वो गलत है, वो गलत है। और ये भी गलत है कि एक हेडलाइन छपी है, सलमान और कैट के बीच आए अक्षय। जी बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। सलमान इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, सो बिल्कुल गलत है। ये सब बेकार चीजें हैं। और ये सच है कि आप शुरू के दिनों में बैंकॉक के एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी सच है कि वहां पर आप बॉक्सिंग बाउट्स के लिए जाते थे और बहुत पिटाई होती थी आपकी? हाँ, होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये उनका नेशनल स्पोर्ट्स था, दैट इज थाई बॉक्सिंग। सो उसके अंदर उनके साथ लड़ना पड़ता था, तो बहुत होती थी, और इसी से काफ़ी कुछ सीखा भी हमने। और ये भी सच है कि जिस घर में आज आप रहते हैं, बहुत खूबसूरत घर है वो, उस घर के बाहर की जो दीवार है उस पर आपने पहला फोटो शूट किया था। हाँ, ये कमाल की बात है। ये खुद मुझे बात कुछ 15-20 दिन पहले पता चली कि मैंने जब अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए आप बनाते हैं, फोटोग्राफ बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो आपको बताऊं, मेरी पोर्टफोलियो इतनी बड़ी बड़ी थी, मैंने पैसे उधार मांग मांग के इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ बनाई थी अपनी। और जहाँ मैंने फ़ोटो खिंचवाई वो थी जू बीच पे, एक दीवार थी उधर, और दीवार के ऊपर मैंने वैसे मैं बंगले के अंदर करना चाहता था कि मुझे अंदर बुलाया, तो उसने चौकीदार ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बंगला था। तो दीवार पे बैठ के मैंने सारी फ़ोटो खींची। फिर करीबन 15-20 दिन पहले मैं वो फ़ोटो सारी देख रहा था, पुरानी फ़ोटो देख रहा, तो मैं देखा ये तो वही दीवार है जो आज 24 साल बाद मैं उसी दीवार, उसी बंगले पे जहाँ मुझे अलाउ नहीं किया था शूटिंग करने के लिए, उसी बंगलों पे मैं रह रहा हूँ अभी। और ये भी सच है, वो जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो, बड़े बड़े जो तस्वीरें आपने बनाई थी, वो लेके आप स्टूडियोज के चक्कर काटा करते थे, और एक दफ्तर जिसके बाहर आप चक्कर लगाया करते थे
वो राजेश खन्ना साहब थे जो आज आपके फादर इन लॉ हैं। जी बिल्कुल, मैं उनके वहाँ भी मैंने बहुत स्ट्रगल की है, फ़ोटो लेके गया हुआ था। तब वो फिल्म बना रहे थे जय जय शिवशंकर, चंकी पांडे साहब के साथ, तो उसमें मुझे कोई रोल मिल जाए तो मैं उसके लिए गया हुआ था। तो रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने? उन्होंने वो फिल्म ही बनाई नहीं। मुझे रिजेक्ट करने से पहले उन्होंने फिल्म ही नहीं बनाई। और ये भी सच है कि पहली फिल्म आपको जो मिली महेश भट्ट साहब बना रहे थे कुमार गौरव के साथ, उसमें आपको सिर्फ 7 सेकंड का रोल मिला। ये आपने कहाँ से पता कर लिया? वैसे ये किसी को नहीं पता कि हाँ, मैंने करीबन 10 सेकंड का ही रोल था उसके अंदर। आई वॉज प्लेइंग अ मार्शल आर्ट टीचर इन दैट, और जो फिल्म के हीरो हीरोइन थे उनको मैं 10 सेकंड के लिए सिखाता हूँ, और फिर कट बोल के मेरे को निकाल दिया था, चला गया था मैं। मेरा सवाल यह है कि सर आप राजीव भाटिया से अक्षय कुमार कैसे बने? एक दिन गया, अपना नाम बदल के आ गया, और क्या। क्यों? पर क्यों? क्यों का कारण मेरे पास नहीं है। मेरा मन किया, मैंने अपना नाम बदल दिया। ऐसा कोई कारण नहीं है ना। मेरे पास कोई पंडित जी आए थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे उनको देने के लिए, तो ऐसे ही नाम बदल लिया। मन किया चलो ये नाम बदल लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जब राजीव से अक्षय बन गए तो उसके बाद किस्मत बदल गई? एक्चुअली में ये हुआ था, ये बात हुई थी कि जब मेरा नाम बदला था तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कुछ था भी नहीं, लेकिन मुझे शौक हो गया कि मैं अपने नाम का एक विजिटिंग कार्ड बनाऊं। विजिटिंग कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है अक्षय, और अपने घर का एड्रेस लिखा हुआ है। किया क्या है? कुछ भी नहीं, वो लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी अंदर। लेकिन जिस दिन मैंने अपना नाम बदला, जिस दिन मेरा विजिटिंग कार्ड छप के आया था, आप विश्वास करेंगे, सुबह दोपहर को मेरा विजिटिंग कार्ड मुझे मिला, और शाम को मेरी पहली फिल्म मुझे मिल गई। दीदार मेरी पहली फिल्म थी, 6:30 बजे। लेकिन इस बात को प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए कि अब आप पता चले आप लोगों में से कोई अपना नाम बदल रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक इत्तेफाक की बात है। लेकिन ये भी इत्तेफाक है कि जिस घर में आप रहने गए उसके बाद एक के बाद एक आपकी फिल्में सुपरहिट होने लगी। हाँ जी, वो इत्तेफाक है कहें या गुड लक कहें, या ये नहीं हुआ कि सब लोग आके वहां रहने लगेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन लेकिन वहां आके फोटो सेशन कर सकते हैं बाहर। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जिंदगी में ये इत्तेफाक आपके साथ जरूर हुए? आई थिंक मैं अगर कहूँ रजत जी कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मेरे माँ बाप का मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है, आशीर्वाद है, एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। एक बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हूँ जो मुझे इतना सब कुछ मिल जाता है, इतना प्यार मिल जाता है। मेहनती भी बहुत हूँ, लेकिन जो कुछ भी मिला है, आई थिंक आई डोंट डिजर्व इट बट आई हैव रिसीव्ड इट। और उससे ये लगा कि आप अपने आप को सबसे बड़ा एक्टर समझते हैं, सबसे बड़ा स्टार समझते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा मांगने वाला एक्टर बन गए। ऐसा कौन है दुनिया में जो पैसा देने को तैयार हो और कोई लेने को तैयार ना हो? कोई नहीं है ना। अगर कोई देने को तैयार है तो मैं लेने को तैयार हूं। कोई समझ ही रहा होगा कि मैं इतना काबिल हूं, इसलिए दे रहा है। आपने ये कहा कि भाई मैं खिलाड़ी, बाकी सब एक्टर अनाड़ी। मैंने ये तो नहीं कहा, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन आपने ये तो कहा था कि जो लोग 10-15 साल से इंडस्ट्री में हैं, अपने आप को किंग समझने लगे हैं। वो किंग नहीं है, सिंग इज किंग। नहीं, मैंने सिंग इज किंग एक पिक्चर थी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने सिंग इज किंग नाम ही उनको छेड़ने के लिए रखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। एक बहुत ये जो नाम था, मैंने किसी ट्रक के पीछे पड़ा था, ये तो वहाँ से मैंने निकाल के इसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी। बस ऐसा, वरना ये किसी को छेड़ने के लिए नहीं था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान को किंग कहा जाता है, किंग खान जी। ऐसे बहुत किंग हैं, मतलब शाहरुख खान साहब किंग हैं, अमिताभ बच्चन जी किंग हैं, सिंह इज किंग होता है, बहुत सारे किंग हैं। तो यहाँ लेकिन असल में देखा जाए तो जिंदगी में किंग वही होता है जो सालों साल से रूल कर रहा हो इंडस्ट्री, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन जी। वो कितने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है, करीबन आज हो गया उनको करीबन 40 years, and 40 years is a big thing today, and so that is, he is the real person in real life. लेकिन आप कह रहे हैं कि आप छेड़ते नहीं। मैं किसी को नहीं छेड़ता। जब उन्होंने अपनी पूछो आप किसी भी, मैंने आप में से किसी को छेड़ा?
देखो सर जो आपकी जो पहले मूवीज आती थी उसके अंदर आप एक्शन रोल में आते थे, बट आज की डेट में जो भी आपकी मूवीज आती हैं वो सारी कॉमेडियन आती है, बताएंगे चेंजेस क्यों हुआ? 5 साल की सारी फिल्में मंगा के देख लें आप जो हिट रही हैं। 5 साल की सारी फिल्में मंगा के देख लें जो हिट रही हैं, उसमें आपको नजर आएगा 90% फिल्में सारी कॉमेडी रही हैं। तो आप ऑडियंस को कॉमेडी देखना ज्यादा पसंद है। अगर आप ध्यान से देखें, आप लोगों को मजा आता है कॉमेडी देखने में, हंसने में। और जहां तक कि एक्शन का सवाल है, हाँ मैंने एक्शन थोड़ा कम किया हुआ है, लेकिन अब मैं अगले साल दैट इज कमिंग ईयर एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म कर रहा हूं, तो आई होप आई कैन सेटिस्फाई विद दैट। देखिए, फिल्मी मैगजीन्स में जो मैंने पढ़ा, फराह खान के एक तो फिल्मी मैगजीन पढ़ना बंद करो। ये मेरी सबसे दरख्वास्त है, फिल्मी मैगजीन पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो नाश वो करते हैं हम कोई नहीं करता। आपका ये फेवरेट को स्टार कौन है? मेरी फेवरेट को स्टार्स ऐसा है कि मैं बहुत सारे हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूँ, और क्या हुआ, कोई एक का नाम बता दे। बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूँ, और सबके अलग अलग बिल्कुल कटरीना है। देखिए, सब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, यही बता देंगे। तो मेरा नाम दिव्या बत्रा है जी दिव्या, एंड वी फोर आर वेरी बिग फैन ऑफ योर, व्हाई नॉट द एंड हम चारों चाहते हैं कि आप एक बार अपनी जाने मन वाली हंसी हमें सुना दीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सर, ये तो मेरा शो देखना चाहते हैं। अरे सब लोग अपनी आंखें बंद कर लिए, मुझे शर्म आ रही है। या मैं उधर मुंह कर लेता हूँ। मेरा कुकिंग एक मेरा रूप है, एक मेरा रूप है। मैं जो कुछ भी बना, मार्शल आर्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा वेटर था, एक कुक था। तो वो मुझे मौका मिला कि एक हाउसवाइफ को बाहर लाना। आप और सच में बनाते हो घर में वैसे? हाँ जी, मैं बनाता हूँ ना खाना। तो ऐसा क्यों पूछा आपने? आप सचमुच बनाते हैं, ऐसा क्यों पूछा? क्यों एक एक्टर नहीं बना सकता खाना? इमेज को सूट नहीं करता actually। सूट नहीं करता। एक बात बताएं, ये बिल्कुल गलत बोला आपने। इमेज को सूट नहीं करता नहीं, खाना बनाना जो होता है, हर औरत चाहती है कि उसका हस्बैंड खाना बनाए। अक्षय, उनका कहना यह है कि आपकी जो एक्शन हीरो की इमेज है, जो मारधाड़ करते हैं, वो खाना कैसे पकाएंगे किचन में? देखिए, ये बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं वो गलत है। सिल्वेस्टर स्टेलोन, ही लव्स टू कुक, ही हैज इटालियन रेस्टोरेंट्स एंड ही कॉल्स पीपल, फॉर हिज गेस्ट ही कुक्स हिमसेल्फ। खुद खाना बनाते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो उसकी इमेज को जब कुछ नहीं हो सकता, शुरू से एक्शन में देखा है या फिर कॉमेडी में या रोमांस में, तो फिर एकदम कुकिंग में चले जाना तो उनको किस में देखा है? नहीं मतलब, बट स्टिल हम आपको फॉलो करते हैं ना, इसीलिए हम मैं तो ये फॉलो करिए ना, खाना बनाना आप अब सीखे। हम खाने वाला करेंगे अक्षय, उम्मीद करते हैं कि जो बहुत सारे पति हैं वो खाना बनाना सीखेंगे बिल्कुल, अपनी ताकि औरतों को ये पता चले, मतलब औरतों को खुश रहे कि वो बैठे हैं बिस्तर पे और बैठे और खाना आ रहा है उनके लिए। आप ऐसे खतरे उठाते हैं जिसमें आपकी जान जाने का डर हो सकता है? जी, मेरी जान है, मैं खेलूंगा। खिलाड़ी 420 के लिए आपने ऐसा स्टंट किया कि बिल्कुल मरते मरते बचे। हवाई जहाज से आप बलून पर कूदे थे। हाँ जी, कूदा था। मुझे शौक है, मुझे मजा आता है। एक आदमी की, हर आदमी का कुछ ना कुछ शौक होता है, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो मुझे मजा आता है कोई स्टंट करने का। जब मैं बता नहीं सकता कि अगर एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारनी होती है, जबकि मैं आपको सबको बता दूं कि ये गलत बात है। मुझे जो ये शौक है, ये कभी कोशिश मत करना। ये एक पागलपन है, बेवकूफ़ी है, और अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। जितने भी मेरे स्टंट्स हैं, ये सब मैंने खुद किए हुए हैं। मैंने आज तक कभी किसी इसका इस्तेमाल नहीं किया।